मेरा नाम गौतम है और मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करें, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाया करती है। तो मॉडर्न जमाने के आधार पर मुझे भी हो गई थी। मुझे मेरा पहला प्यार मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाली मन्नत नाम की लड़की में नजर आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो खुद थी। उसकी उम्र भी लगभग 14 या 15 वर्ष ही रही होगी। मन्नत बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वो पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात सामान्य ही थे, इसलिए शायद इस फर्क की वजह से भी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा भी सोचते थे ये गौतम ही है ना, पर फिर सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया, शायद बोर्ड एग्जाम का असर है। पर उन्हें कहाँ पता था कि मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कब फिसलता चला जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। पर मैं कभी भी उसको अपने दिल की हालत सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी छुपे मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बातें करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता, किसी न किसी पढ़ाई के टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर दिल में मेरे क्या है, उसके लिए इन सब बातों से वो हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं पास कर चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। ये हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वो आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद जिंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मन्नत के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा मन्नत भी अपने फ्रेंड के साथ काफी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। मैं एकांत सी जगह में बैठा था। सभी लोगों से मिलने के बाद मन्नत की नजर मुझ पर गई, तो वो भी मुझसे मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं भी सटाक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद बाय कहते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी, उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए वो आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर मन्नत की फोटो थी। मेरे मन में ख्याल ये था कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपनी यादें ताजा कर लिया करूंगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए दूर शहर भेज दिया। मन्नत भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। मैं हमेशा हमेशा के लिए मन्नत से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ सकता है। समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी भी मिल गई। जिंदगी की लगभग सारी जरूरतें पूरी हो रही थी, पर फिर भी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी हमेशा खलती थी। उस कमी का नाम था मन्नत। काफी जद्दोजहद करने के बाद भी मैं कभी मन्नत का पता नहीं लगा पाया। बस उसका खिलखिलाता चेहरा जो मैंने आखिरी बार देखा था, मेरी नजरों के सामने हमेशा ही छाया रहता था। अब तक तो काफी बदल चुकी होगी। हो सकता है मेरे सामने से गुजर जाए तो मैं पहचान भी ना पाऊं।
घर वालों ने काफी जद्दोजहद के बाद एक सुंदर सी लड़की मेरी शादी के लिए तलाश ली। संयोगवश उस लड़की का नाम भी मन्नत था। हमारी शादी हो गई। मैं अपनी पत्नी मन्नत को जब भी उसके नाम से बुलाया करता था, मुझे मेरी बचपन की मन्नत याद आ जाया करती थी। अपनी पत्नी के चेहरे में मुझे अपने बचपन के प्यार का चेहरा दिखने लगता, लेकिन फिर भी मैंने आज तक कभी भी अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिर वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फर्ज था। एक दिन की बात है, मैं अपनी बचपन की डायरी खोलकर बैठा ही था। उसमें से मन्नत का आइडेंटिटी कार्ड निकल के जमीन पर गिर गया। उस पर लगी मन्नत की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली होने से न रोक पाया। मैंने अपने आंसू पोंछे ही थे कि तभी मेरी पत्नी अनाया एकदम से कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ में आइडेंटिटी कार्ड को देख लिया, जिसको मैं छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या है आपके हाथ में जो आप मुझसे छुपा रहे हो? मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मेरे एक बचपन के दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड है। ये कहते हुए मैंने वो आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, लाइए मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए उसने डायरी मेरे हाथ से छीन ली। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे फोटो देखकर एकाएक बोल पड़ी, ये कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं, वो मेरे बचपन की दोस्त है। फिर वो एकदम से बोली, पर मैं भी तो बचपन में ऐसे ही दिखती थी, ये तो शायद मेरी ही फोटो है। अरे हाँ, सरस्वती विद्या मंदिर, यही तो मैं पढ़ती थी। अरे ये तो मेरा ही बचपन का फोटो है। इतना सुनने के बाद मैं तो एकदम सुन्न रह गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊं। मैंने उससे फिर पूछा, सच में ये तुम्हारी ही फोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ बाबा, पक्का ये मेरा ही फोटो है। पर ये तुमको कहाँ से मिला? मैं छूटते ही बोला, पर मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। इतना बोलते ही मेरे आंखों से आंसू की गंगा जमुना निकल पड़ी। उसके बाद मुझे और यकीन दिलाने के लिए मेरी पत्नी यानी मन्नत ने मुझे अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जिसमें उसके कई सारे बचपन के फोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि ये वही मन्नत है जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। उसके बाद मन्नत ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वो भी जान चुकी थी कि मैं उसको अभी से नहीं बचपन से चाहने वाला पति मिला हूँ। उधर मैं मन ही मन भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए लौटा दिया है। अब मैं उसे यानी अपनी पत्नी मन्नत, जो कि मेरा बचपन का प्यार था, उसे जिंदगी भर के लिए अपनी बाहों में कैद करना चाहता था। उसके बाद हमने अपने बचपन की सारी यादें ताजा की। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही, जब आप किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है, और शायद यही मेरे साथ भी हुआ। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।